नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम। सभी को फटाफट से जुड़ जाइएगा। आपकी आज 30 नंबर की क्लास शुरू होने जा रही है। क्या सभी स्टूडेंटों को पता है आज 30वें नंबर की क्लास है? जैसा कि सभी को विधिवत है कि रोजाना 9 बजे अपनी क्लास होती है मित्रों। किस किस के लिए? वन रक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, आने वाली और भी RSMSSB की सभी भर्तियां, राजस्थान पुलिस में नई भर्तियां आएगी। और उसके अलावा आपके जितनी भी परीक्षा होनी है दोस्तों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। RPSC की भी कोई परीक्षा है तो आप JN वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए। चलिए आप शुरू कर देता हूं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। फटाफट आंसर देना, रुकना नहीं है, सभी को आंसर देना है धमाके के साथ। मैं आज आराम से प्यार से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या आप भी प्यार से क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? बहुत अच्छा। चलो, निम्न में से कौन सा नृत्य देवी शक्ति की अप्रतिमता प्रस्तुत करता है? अप्रतिमता, ठीक है, बताइएगा फटाफट से। इसका सही राइट आंसर होता है गरबा। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य मित्रों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है मित्रों? बम नृत्य, अरे ये तो सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई। बम नृत्य दोस्तों भरतपुर से संबंधित है, ठीक है। भरतपुर ऑप्शन में नहीं हो तो अलवर लगा देना यार, ठीक है। आ गई समझ में? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थानी लोक नृत्य में विख्यात है? लोक नृत्य में, राजस्थानी लोक नृत्य में कौन विख्यात है? अल्लाह जिलाई बाई, गुलाबो, काली बाई। सभी का राइट आंसर है गुलाबो, ठीक है। गुलाबो जो है कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, पणियारी नृत्य किस राज्य का आकर्षक नृत्य है? या जोर से बोलूं तब आप आओगे, जुड़ोगे? अरे यार आ जाओ यार, कहाँ बैठे हो? आ जाओ, पढ़ाई करो, शेयर करो वीडियो को। सही आंसर क्या होगा बताओ इसका? सही आंसर है राजस्थान। पणियारी नृत्य जो है किस राज्य का आकर्षक नृत्य है? राजस्थान का। अगला बहुत अच्छा प्रश्न, घूमर नृत्य को मारवाड़ में क्या कहा जाता है? घूमर नृत्य को क्या कहते हैं? घूम घूम के, यानी कि लूर। क्या हो जाएगा? लूर। घूमर नृत्य को मारवाड़ यानी कि जोधपुर की साइड में क्या कहते हैं? लूर कहा जाता है। अगला और बहुत प्यारा प्रश्न है, मछली नृत्य किस लोक नृत्य का एक हिस्सा है मित्रों? मछली जल की रानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, यह नृत्य किस लोक नृत्य का एक हिस्सा है? फटाफट से बताओ यार, बताओ, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। इसका सही आंसर है घूमर नृत्य का एक छोटा सा हिस्सा है, भाग है। अगला प्रश्न, राज्य का 13 ताली नृत्य किस देवता की स्तुति में किया जाता है? अरे अभी मैंने कल भी तो बताया था आपको 13 ताली। अरे मेरे भाई बता दे रहे, अरे हमारी बना बता दे रही। कौन बताओ कहीं? बताओला तो बहुत अच्छा, रामदेव जी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पेशेवर नृत्य है? अरे भाई पेशेवर नृत्य, बताओ बताओ। सही आंसर है इसका भवाई नृत्य क्या है? पेशेवर नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का मुख्य नृत्य है? जो बच्चे जो है बीच में जुड़ते हैं ना, वो दोबारा से वीडियो भी देख लिया करो, तो वीडियो खत्म हो जाए ना तब देख लिया करो, ठीक है। गेर नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र का मुख्य नृत्य है? ये उदयपुर साइड का नृत्य है। गेर नृत्य किससे संबंधित है? बीलों से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राज्य का मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला मुख्य नृत्य कौन सा है? मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। अगला प्रश्न, गीत को गाली गीत भी कहते हैं, किस गीत को गाली गीत भी कहा जाता है? तो सीटने गीत को जो है गाली गीत भी कहा जाता है मित्रों। अगला प्रश्न,
तलवार व कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तलवार व कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है मित्रों? सही आंसर है भवाई। कौन सा? भवाई। अगला प्रश्न, चरी नृत्य किस जनजाति का मुख्य नृत्य है? चरी नृत्य, अरे मैंने बताया यार, चरी नृत्य गुजर, ठीक है ना? गुजर नृत्य, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका आंसर गलत आ जाए। वेरी गुड। अगला प्रश्न की तरफ ले चलता हूं मैं। प्रश्न है, जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर गुड़ला नृत्य किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं? राव सातल की, ठीक है, राव सातल के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? गरबा नृत्य सिरोही के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है? ये गरासिया, ठीक है, उदयपुर साइड में गरासिया वगैरह रहते हैं। अगला प्रश्न, वह लोक वाद्य जिसके अंतर्गत गोल तुम्बे के ऊपर हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मढ़ देते हैं और बांस के निचले हिस्से में छेद करके उसमें खूंटी लगा दी जाती है, ठीक है, तो वो क्या है? एक इकतारा है। क्या है? इकतारा। अगला प्रश्न, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से किया जाता है? सही आंसर है रावण हत्ता। और रावण हत्ता क्या करते समय काम लिया जाता है? रामदेव जी की फड़ के समय रावण हत्ता उपयोग किया जाता है, पता है ना? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान होता है? तो चिल्लम के समान किसका आकार होता है? अलगोजा। कौन सा गोजा? अलगोजा। अगला प्रश्न, वह वाद्य यंत्र जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है? तो आपने देखा होगा जब सपेरा आता है गाँव में आपको खेल दिखाने, या फिर वो ढूंढता रहता है, आपने नाग नागिन का डांस वगैरह देखा होगा, नाग नागिन का आपने नाटक वगैरह देखा होगा, तो क्या करता है? वो पुंगी बजाता है, पू पू ऐसा करके, ठीक है। बहुत अच्छा, पुंगी हो जाएगा दोस्तों, पुंगी, ठीक है ना? आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न है आपका, वो वाद्य यंत्र जो एक जंतु का अंडा होता है जो समुद्र में उत्पन्न होता है? सही आंसर है इसका शंख। और हाँ बिल्कुल, शंख बजाते हैं ना, जब देव सो जाते हैं, देव उठते हैं तो शंख बजाते हैं, पो ऐसा करके जोर से। गांव में देखा होगा देव नारायण जी को गिरा के इनके बजाते रहते हैं। और आपने अलग अलग देवताओं के अलग अलग देखे होंगे, मैंने देव नारायण जी के देखे, हमारे गाँव के देव नारायण जी के ज़्यादा बजाते हैं, ठीक है ना? जब ठाकुर जी वगैरह के जो बयान निकालते हैं एकादशी को गिरा को, तो तब भी ले जाते हैं, तब भी बजाते हैं नदी में ले जा करके हमारे। और आपके पता नहीं आपके कब बजाते हैं, शंख का यूज कब करते हैं। और हम छोटे छोटे थे ना, तो नदी में से ढूंढ के जो है शंख को, उसको भी बजाते हैं, छोटा सा शंख आता था, ठीक है ना? आपने बड़ा भी देखा होगा, मैंने छोटा छोटे भी देखे नदी के अंदर, चंबल नदी के पास में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना? आ गई समझ में अब? वो वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है, किससे का? सही आंसर है सिंगी का। कौन सा? सिंगी का। अगला प्रश्न, वो वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, बील और कालबेलिया द्वारा बजाया जाता है? सही आंसर खंजरी। क्या हो जाएगा? खंजरी। अगला प्रश्न, वह वाद्य जिसे भगवान शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है? भगवान शिव का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो क्या करते हैं? डम 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 डमरू बजाते हैं। आ गई बात समझ? उनके हाथ में डमरू होता है दोस्तों, ठीक है, डमरू। अरे बहुत अच्छा, क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है, कभी गलत नहीं है। वो वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मुख्यतः मुसलमानों के त्योहार ताजिए के अवसर पर किया जाता है? तो सभी ने देखा होगा जब मुस्लिम समुदाय जो है क्या करता है, जब वो मुस्लिम जो ताजिया वगैरह निकालते हैं तो क्या बजाते हैं? ताशा, एक तबले के समान होता है, उसको बजाते जाते हैं, दो डंडिया से तनातर तनातर देना, ठीक है। तो एक ताशा होता है, आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा है भाई, ठीक है। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने तो देखा है, कन्फर्म।
क्योंकि मैं जब छोटा था ना, पढ़ने जाता था स्कूल में, तो हमारे सामने स्कूल से वहाँ से ताजे निकलते थे, तो हम ताजे देखने के लिए बाहर स्कूल की बाउंड्री पे आ जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है? कौन सा है प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य? घूमर। घूमर च हमारी नकराड़ी गोरबंद घूमर। ठीक है, ऐसा कुछ गाना आता है, मैंने तो सुना नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, मजा आ रहा होगा ना। कोई कुछ बात, खुश रहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहने से क्या होता है, याद ज़्यादा होता है। ठीक है, रोना वोना नहीं है अपने को, क्यों रोए? ठीक है, पढ़ाई करेंगे, नौकरी लगेंगे, हंसेंगे अपन, अपने घर वालों को हंसाएंगे। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 13 ताली नृत्य, बताओ। मंजीरा का उपयोग किया जाता है। 13 मंजीरा जो है, लेडी से क्या करती है, मंजीरा जो है अपने पैरों के बांध लेती है, 13 मंजीरा। ठीक है ना, 13 बांधती है और 13 ताली है नृत्य का नाम। अगला प्रश्न, रम्मत क्या है? रम्मत क्या है? आरएस में पूछा, आरटीएस में पूछा, पुलिस में पूछा, सब में पूछा। इसका जवाब होता है नृत्य नाटक है दोस्तों। नृत्य नाटक क्या है? रम्मत क्या है? नृत्य नाटक। अगला प्रश्न, खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? खड़ताल यह है गण वाद्य यंत्र। किस प्रकार का? गण वाद्य यंत्र खड़ताल। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भीलवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य है, उपयोग सभी, गौरी नृत्य, कठपुतली नृत्य, गेर नृत्य। अगला प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? अरे सभी को पता होगा ना मेरा भाई, बता दो, पता है क्या? अरे पता है ना, कच्ची घोड़ी। कल ही तो बताया था, एक घोड़ी बना लेते हैं, जैसे कि वो राम तेजा जी वगैरह के आपने देखा होगा, फाग वगैरह गाने तेजा जी गाते हैं, तो उस समय जो है कच्ची घोड़ी बना लेते हैं। तो शेखावाटी में ज़्यादा चलता है, लोकप्रिय है कच्ची घोड़ी नृत्य। कहाँ का? शेखावाटी में। आदमी करते हैं इसको, ठीक है ना, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अलवर जिले में मेव जाति के लोग किस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं? मेव जाति के लोग सर्वाधिक किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सभी का राइट आंसर अलगोजा। किसका? अलगोजा। अगला प्रश्न, वह नृत्य जिसका उद्गम कतरियासर बीकानेर नामक गांव में हुआ, तो वो नृत्य कौन सा है जो कतरियासर बीकानेर में हुआ था जिसका? तो वो था अग्नि नृत्य। किससे संबंधित है अग्नि नृत्य? सबको पता है किससे? जसनाती संप्रदाय से। जसनात संप्रदाय से दोस्तों, पता है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित नृत्य कौन सा है? सभी का राइट आंसर है गरबा। कौन सा नृत्य बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित? गरबा नृत्य है मित्रों। अगला प्रश्न, जोधपुर की स्त्रियों का महत्वपूर्ण नृत्य नहीं है? नहीं है, जोधपुर की स्त्रियों का नृत्य नहीं है मित्रों। अरे है तो वाला नहीं बताना भाई, नहीं है रे, नहीं है। वो है गुड़ला, नहीं है दोस्तों गुड़ला। इसके अलावा वालर, पणिहारी, इंडोनी, ये सब जोधपुर के हैं। अगला प्रश्न, मांगणिया यार किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुखता से करते हैं? मांगणिया यार यानी कि जो मांगने वाली जातियां होती है ना, वह किस यंत्र का प्रयोग करती है, ये आपको बताना है। खड़ताल का। किसका? खड़ताल का करती है दोस्तों। अगला प्रश्न, नागौर व जोधपुर जिले में लोक संगीत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इसका सही आंसर है मीरासी। कौन सी? मीरासी। अगला प्रश्न, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कौन है दोस्तों 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना? वो है श्रीमती मांगी बाई। कौन? श्रीमती मांगी बाई 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला, नृत्य और आयोजन अवसर आपको बताना है। तो जो लुम्बर नृत्य है, लुम्बर नृत्य कब किया जाता है? बारात की बिंदोरी के समय लुम्बर नृत्य करते हैं। मांडलिया नृत्य, मांडलिया नृत्य करते हैं वर्षा के मौसम में। बिनोली नृत्य होली के अवसर पर। गौरी नृत्य विवाह के कुछ दिन पूर्व गौरी नृत्य करते हैं। ऑप्शन ए सही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है ना भाई, गुस्से में मत होना यार, सही है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है एकदम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर में रम्मतों का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया?
जैसलमेर में रमतों का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया? फटाफट से आंसर आना चाहिए। सही आंसर है तेज कवि। क्या हो जाएगा? तेज कवि। अगला प्रश्न, नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? कालबेलिया। नृत्य कला के विकास में योगदान में सबसे प्रसिद्ध है कालबेलिया। अगला प्रश्न, जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? अरे मैं तेज इसलिए नहीं बोलता, बहुत सारे बोल देते कि सब्जी वाले की तरह क्यों चिल्ला रहा है। अरे मैं सब्जी वाले की तरह नहीं चिल्ला रहा भाई, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे कमेंट करने वाले भी अपने भाई होते हैं, ठीक है, करने दो यार, कमेंट करने वाला कमेंट करने का काम है। मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट को, ठीक है, मैं और की तरह नहीं हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक है। लिमिटेड के कमेंट आते हैं, अपने को कमाते हैं, कमेंट का कोई चक्कर नहीं है। सही आंसर है कथक। जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कथक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो तत्ववाद्य नहीं है कौन सा? अलगोजा नहीं, इसके अलावा रावणहत्ता, जंतर, कामेच्चा, ये क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है? वो है दोस्तों नौबत। नौबत बाजत से हमारा डिगीपुरी का राजा, मंदिरों में बजता ही नहीं है। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल आपके समझ में। मैं क्या, डिगी माता महाराज के जो है कल्याण जी, डिगी कहाँ है? टोंक में। तो वहाँ में क्या यात्रा में गया था, जयपुर रताउन में। तो क्या मैं सर्दी, जब बरसात के समय चल रहा था तो मैं गया था वहाँ पर, पैदल यात्रा 60 किलोमीटर की। तो गाना चल रहा था, नौबत बाजत से हमारा डिगीपुरी का राजा, ठीक है। तो मुझे याद रह गया, मैंने आपको सुना दिया थोड़ा सा, इतना सा क्या था मुझे, ठीक है। पंडित जसराज का संबंध है? पंडित जसराज का संबंध है किससे? सही आंसर है मेवाती घराने से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो युगल नृत्य है वह है, युगल नृत्य कौन सा है इनमें से? वह है गीदड़ नृत्य। और गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है ना, शेखावटी का है ना। बहुत अच्छा, आ गए ना, याद आ गया, कल बताया था मैंने। बहुत अच्छा, याद करो कल वाला बात। राजस्थान में लंका कलाकार संबंधित है? राजस्थान में लंगा कलाकार संबंधित है भाई, बताओ। सही आंसर है इसका पश्चिमी राजस्थान से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया द्वारा नहीं किया जाता? कालबेलिया कौन से नृत्य को नहीं करते रे मेरा भाई? तो वो नहीं करते वालड़ नृत्य को, इसके अलावा संकरिया नृत्य करते हैं, इंडोनी नृत्य करते हैं, पणियारी नृत्य जो है कालबेलियाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, आदिवासी बीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, कौन सा है? तो वह है मांदल। कौन सा दल? मांदल। अगला प्रश्न, बील लोगों द्वारा नाटिका के रूप में किया जाने वाला नृत्य है को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गौरी। बील लोगों द्वारा नाटिका के रूप में किया जाने वाले नृत्य को गौरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में किस नृत्य की धूम मची रहती है? तो होली में किस नृत्य को किया जाता है मजा से, धूमधाम से, होली खेलते खेलते? अरे उसका सही आंसर होता है गेर नृत्य का, मेवाड़ और बाड़मेर में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है? नगाड़ा किस वाद्य यंत्र का नगाड़ा है, बताओ नृत्य का, फटाफट से बताओ। नगाड़ा गीदड़ नृत्य के लिए, तो गीदड़ नृत्य में जो है नगाड़े बजाए जाते हैं, धड़ाधड़ बड़े बड़े ढोल की तरह, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो सुशिर वाद्य यंत्र है वह है? सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र बताना है। सही आंसर है अलगोजा। अगला प्रश्न, ख्याल गायकी जयपुर घराने से संबंधित कलाकार है, वह है उस्ताद अललदिया खां। उस्ताद अललदिया खां। अगला प्रश्न, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है, भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? वह है रावण हत्ता। रामदेव जी के जो भोपे होते हैं ना, वो रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कामड़ जाति द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है और महिलाएं करती है? 13 ताली नृत्य 13 मंजीरे बांधकर। अगला प्रश्न, खाल से मंडे वाद्य यंत्रों में से जो सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर है रावण हत्ता, चंग, नगाड़ा, खंजरी, ये सब है। अगला प्रश्न,
राजस्थान के प्रसिद्ध पकावज वादक निम्न में से कौन है? पकावज वादक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप बताइए कमेंट करके कि मैंने आज आपकी क्लास ली है, ये क्लास कैसी लगी है। और रोजाना मैं क्लासें ले रहा हूँ आपकी, आज मैं 30 क्लास ले चुका हूँ, परंतु अब तक आपका अच्छा रेस्पॉन्स दिखने को नहीं मिल रहा है। आप ना तो कमेंट करते हो, ना आप लाइक करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, और ना पढ़ाई करते हो अच्छे से। फिर करते क्या हो आप? जब एग्जाम आ जाएगी सिर के ऊपर तब पढ़ाई करोगे, कब करोगे? ऐसे तो पीछे रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। लड्डू लेना है ना तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा, नींद त्यागनी पड़ेगी, कम सोना पड़ेगा, पता है ना, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, फिर नौकरी मिलेगी। तैयारी तो सब करते हैं, पर तैयारी का तरीका होना चाहिए, तैयारी किस प्रकार की जाती है, क्वेश्चन याद करने की ट्रिक होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन जानता हूं मैं, रटना पड़ता है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो माइंड से किए जाते हैं, तो उनसे बचना है आपको। कैसे करना है मैं बता देता हूं। जो प्रश्न में ट्रिक होती है, थोड़ा सा घुमा के नहीं होता, जिसमें अच्छा सा लगता है मुझे कि हाँ ये प्रश्न में थोड़ा सा ऐसे ट्रिक बता दूं तो बच्चे को याद रहेगा जिंदगी भर, तो वो चीज़ें तो मैं बता देता हूं। फिर आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आते क्यों नहीं हो? कम बच्चे आते हैं, मैं देखता हूं मात्र 30-40 बच्चे देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बच्चे आओ, आप सभी को बताओ। क्लासें चल रही है, 9 बजे रोजाना क्लास होती है, शाम को 6 बजे क्लास होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। क्लासें मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, वो मेरे से बोलते हैं कि सर आप, हम 10 बच्चे आएंगे तो आप हमें पढ़ाना पड़ेगा, हम आपसे ही पढ़ते हैं, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और मेरी गारंटी मैं पूरा जीके कंप्लीट करवाऊँगा। फिर क्यों जा रहे हो आप कहीं भी? मैं जीके की गारंटी ले रहा हूँ ना, जब तक आपकी परीक्षा आएगी मैं पूरा करवा दूंगा। क्लास संस्कृति पूरा होने वाला है। क्लास संस्कृति तो पढ़ लो, 30 क्लासें ले ली मैंने क्लास संस्कृति की, और अभी छोटी छोटी क्लासें, टेस्ट है, याद भी है ना ऐसे प्रश्न आपको, तब भी पढ़ लिया करो। कुछ नहीं रखा, टेस्ट हो जाएगा आपका, क्या आपका जो है दोबारा से अभ्यास हो जाएगा, इसलिए मैं इनको करवाता हूं। मुझे पता है आपको आते हो, आप समझदार हो बहुत। धन्यवाद मित्रों। आप ठीक है, कल से आओगे, मुझे विश्वास है आप शेयर करोगे इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड नाइट।